कांग्रेस या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? जो गांव का विकास अच्छा करवाएगा हम उसके साथ। पूरे भारतवर्ष में हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी जीत रोहतक लोकसभा की भाई दीपेंद्र की हो। अरविंद शर्मा के बीजेपी के समर्थक भी यही कहते हैं कि अच्छा माहौल अब की बार फिर से जीतेंगे अरविंद शर्मा। क्या बीजेपी उन रोडों पे थेकड़ी लगाने के समय हुई? अब बादली का रोड बंद तो गया, झज्जर बादली। हाँ, गुड़िया खाप के प्रधान ने मौजूदगी में गुड़िया खाप के लोगों के कितने दिन धरने पर बैठे रहे? उसी गुलिया खाप ने 3 से 4 दिन पूर्व डॉक्टर अरविंद शर्मा को बुलाकर सोंदी में जो चबूतरा है, हाँ, और वहां पर उनका समर्थन दिया है कि जैसे रिकॉर्ड पिछला रिकॉर्ड बना था दीपेंद्र के लिए, वैसा ही रिकॉर्ड अब की बार। कौन सा पिछला 2019 का 7,503 वोटर्स जो आ रहे थे। बीजेपी के नेता भी लोगों के पास डोर टू डोर वोट मांगने का काम करेंगे। जनता किस पर भरोसा करें? और 56,000 वोटों में से कम भी 45 से ऊपर एकला दीपेंद्र सिंह हुड्डा लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 25 मई को छठे चरण में हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे। लोगों की क्या राय है वो लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों के विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं और अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज फिर लोकसभा क्षेत्र के गांव में पहुंचे हैं, एक गांव के अंदर। उस गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी विचारधारा क्या कहती है। रोहतक लोकसभा की विशेष तौर पर बात करेंगे कि रोहतक लोकसभा के अंदर अब की बार क्या बदलाव होगा, किस तरीके से लोग किसके पक्ष में वोटिंग करेंगे। जी अश्वनी जी, आपकी विचारधारा क्या कहती है? आज रोहतक लोकसभा का चुनाव जो है 25 मई को होगा। आचार संहिता लग चुकी है। राजनेता तो तैयारी करते ही हैं, लेकिन आम पब्लिक की सबसे बड़ी तैयारी होती है, क्योंकि 5 साल के लिए उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनना होता है। आपको भी चुनना है। जिस प्रकार से आप अपने गांव के सरपंच रहे हैं, तो आपको चुना होगा। तो आपकी विचारधारा क्या कहती है? किस तरह का नेता होना चाहिए? किसको ज्यादा पसंद करते हो? मैं दीपेंद्र को पसंद करता हूँ। शरीफ है, सज्जन है और हर बरादरी को लेकर चलने वाला नेता है। मैं दीपेंद्र को यूज करता हूँ। बस सिर्फ इन्हीं कारणों से? इन्हीं कारणों से। काम की जरूरत नहीं है? नहीं। गाँव देखो, मैं सरपंच था तो कोई भी चीज लगा ले इस विकास की, उसमें पैसे विकास का जो काम करे उसमें कभी एमपी साहब ने पैसे के लिए वो नहीं कराया। उसमें ये क्या बोलते हैं इसका, अपना खेल का ग्राउंड हो या पार्क हो, अच्छे ज़्यादा उन्होंने पैसे दिए, अच्छे ज़्यादा काम कराए। मंदिर में मेरे में बहुत ज़्यादा पैसे दिए। मेरे 3 मंदिर है, तीनों मंदिरों में जैसे उसके वो उसमें वो कराया, बाउंड्री के या जो भी काम था, तो वो हर चीज़ में जी बरादरी से वो कभी नहीं चलता। किसी बरादरी से 36 बरादरी के साथ रहने। कोई भी आदमी अगर उसके पास जो नहीं जानता एमपी साहब उसको और उसके पास चला गया तो उसने कोई नाराज करके आदमी नहीं भेजा आज तक। इसीलिए उसकी छवि है एक साफ सुथरी छवि का, जो इस उस पर आणकन है और आज भी उसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। वो साफ छवि का आदमी है। अच्छा, कांग्रेस या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? दीपेंद्र सिंह हुड्डा, देखो कांग्रेस तो है ही, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना न्यारा वो है। हम तो देखो उसका ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा से भी ज्यादा है क्या? नहीं है। देखो उससे हमारी थोड़ी सी ज्यादा वो नहीं है। एमपी साहब से हमारा लगाव ज्यादा रहा है। हुड्डा साहब भी शरीफ आदमी है। कभी हम 1-2 काम गए हैं। हमारा यहाँ बादली का मामला था, इसका बिजली का, तो थर्मल का मामला था, तो हम हुड्डा साहब के पास गए थे। जाती 1 हफ्ते के अंदर हमारी लाइन चेंज और बड़ा थर्मल 32 kV का दरवाया था यहाँ। वो हमारे सारे ये जितने भी सरपंच हमारे 12-13 गाँव के, हम सारे, काला भाई सरपंच था, हम जितने भी सरपंच सारे इकट्ठे हो गए थे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर भादरगढ़ से लाइन नई बनवा दी और 32 kV का आड़ो टेकवा दिया था। जी जी सरपंच साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने दीपेंद्र का नाम लिया है। अभी फिलहाल अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया? अरविंद शर्मा देखो मेरे गाँव में नहीं तो वोट मांगने आए। वोट मांगने में नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए, वोट मांगने भी नहीं आए। और उसके बाद भी मैंने नहीं देखा है। और ये तो उसमें वो विपक्ष में हो चाहे वैसे हो, इन तो हर चीज में आदमी कोई भी जाएगा तो ये कभी मना नहीं करेगा किसी को भी, चाहे जानता हो चाहे नहीं जानता हो। इसके पास तो एक मैसेज दिया हो। ये एक लड़के का मामला था हमारा, उसमें ये तो उसमें भी नहीं था, विपक्ष में था। उसकी मूर्ति मारती का कई वो थे, तो तुरंत आने के ना तुरंत उसने वो कर गया था मूर्ति का, उसकी अब कराएंगे उसकी वो। तो यो कभी उसमें नहीं आता राजनीतिक, उसमें मतलब ये कोई यो दूसरी पार्टी का है, यो दूसरी पार्टी का, इस मामले में कभी एमपी साहब नहीं करते बात। जी
जी जयवीर जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी लोकसभा के चुनाव होंगे, तो आप किस नेता को ज्यादा पसंद करते हो और किसकी तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा आपकी बार? अब की बार तो भाई दीपेंद्र की तरफ झुकाव लग रहा है पूरा। दीपेंद्र ने शाके करवा दिया, वो तो है नहीं। दीपेंद्र नरम बंदा है, अच्छे काम करे हैं। और अभी वैसे भी काम हो रहे हैं। अभी भी काम हो रहे हैं। अभी तो सरपंचों के तो काम बंद ही कर दिए, ई टेंडर ले आके। किसी भी गांव में काम नहीं हो रही अभी, सारे गांवों के सरपंच नाराज हैं। नहीं, बीजेपी तो कह रही है काम हो रहे हैं। नहीं, कहाँ काम हो रहे हैं, तो पैसा ही नहीं मिलता। किसी भी सरपंच को पूछ के देख ले, हमारे बादल हल्के में किसी को पैसा मिला होता। अच्छा, आप एक साल से सरपंच हाँ। हैं, तो काम कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, क्या काम हुआ, पैसे ग्रांट ही नहीं मिलता। अरविंद शर्मा का नाम क्यों नहीं लिया? अरविंद शर्मा से इतने खफा क्यों? भाई खपा नहीं है, हम तो जो गांव का विकास करवाएगा हम तो उसके साथ हैं। जो गांव का विकास अच्छा करवाएगा हम उसके साथ हैं। क्या जिस प्रकार से मोदी 400 पार का नारा देते हैं, मोदी की गारंटी, या फिर दीपेंद्र हुड्डा, नहीं, वो तो जो काम करवाएगा जी हम तो उसके साथ होंगे। तो सभी सरपंचों का हमारा ये मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। जैसे मोदी जी का नारा चला हुआ है कि अब की बार 400 पार। हरियाणा में तो ऐसा लग नहीं रहा हमारे। क्या मानते हैं आप, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारेंगे, जीतेंगे? जीतेंगे, जीतेंगे। जीतेंगे बिल्कुल। तो पिछली बार 2019 में ऐसा क्या हो गया था कि उनकी हार हुई? चलो, ये तो चुनाव हो, इसमें हार जीत चलती रहती है, किसी का कैसे माहौल। क्योंकि पिछली बार भी ये आवाज थी। ये तो जीतेंगे। चलता रहता है, चुनाव हार जीतता है। बाकी अब की बार अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है पिछली बार से ज्यादा? अच्छा माहौल, बहुत बढ़िया माहौल है। अरविंद शर्मा के बीजेपी के समर्थक भी यही कहते हैं कि हाँ, अच्छा माहौल, अब की बार फिर से जीतेंगे अरविंद शर्मा। भाई हम तो अपने सरपंचों की बता दिया, हाँ भाई टेंडर ही न लगा है, ग्रांट देते नहीं, इस वजह से सब खपा है सरपंच। की विचारधारा क्या कहती है, किस तरह का नेता जो मैदान में आना चाहिए? क्योंकि आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। पहले तो आप सभी को, पत्रकार साथियों को मेरी नमस्कार। दूसरी बात, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक रोहतक लोकसभा का जिक्र ना करिए आप जी। हरियाणा वेस पर जिक्र करिए, या आप ओल्ड रोहतक का जिक्र करिए। जो ओल्ड रोहतक है और पूरा हरियाणा समुद्र जिसको बोल लेंगे हम, उसमें कोई भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर किसी पार्टी का भी व्यक्ति कोई एलिगेशन ही नहीं लगा सकता। विपक्ष में रहे, अपनी जो कोटे की निधि थी लोकसभा के अंदर, हर एक गांव को डिवाइड कर करके, हर एक गांव को एक एक जिस मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी, एमपी साहब ने अपने आप हर तत्व पर खड़ा होकर हर गांव में उसको काम को उपलब्ध कराने का काम कर रखा है। क्या उस बंदे के लिए आप क्या कहोगे फिर? अच्छा मोहम्मद जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप राजनीतिक दलों के अंदर रहे हैं और शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से विपक्ष में भी रहे हैं। तो उस समय आप लोगों की जो वाणी थी वो दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में नहीं थी। अच्छा, ये बात बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप विचार एक बात का और करो। आप 2005 से पहले चलो यहाँ, क्या ये रोड यही थे? क्या बीजेपी उन रोडों पे थेकड़ी लगाने के सक्षम हुई जो आज अरविंद शर्मा जी या मोदी सरकार कहती है 400 पार? उन पे पहले पूरी थेकड़ियां तो लगा दो। अब बादली का रोड बन तो गया, झज्जर बादली। किसने बनवाया? सरकार ने बनवाया है। सरकार ने ही बनवाया है। नहीं, कैसे कह सकते हो आप? आप उस धरने पे नहीं थे? हमारे भाई कितने धरने पे बैठे। आपका धरना चल रहा था, मैं गया था। हाँ, गुड़िया खाप के प्रधान ने मौजूदगी में गुड़िया खाप के लोगों के कितने दिन धरने पर बैठे रहे? क्या एक रोड बनाने के लिए जो सीधा कनेक्टिविटी पूरे हरियाणा की गुड़गांव और दिल्ली से जोड़ता है। आज उसी गुलिया खाप ने 3 से 4 दिन पूर्व डॉक्टर अरविंद शर्मा को बुलाकर सोंदी में जो चबूतरा है, हाँ। वहां पर उनका समर्थन दिया है। गुलिया खाप से जो प्रधान है 84 के, हाँ। सुनील गुलिया, उन्होंने। सुनील गुलिया हमारे खाप के प्रधान है, भाई है, बड़े हैं। देखो कौन क्या कहता है, राजनीति में सबके मायने अलग है। और मैं आपको ये विशेष तौर पर बता सकता हूं, गुड़िया खाप के अंदर 76,000 वोट है और 76,000 वोटों में से 56,000 लमसम पोल होंगी, और 56,000 वोटों में से कम भी 45 से ऊपर 1 लाख दीपेंद्र सिंह हुड्डा लेगा। कंफर्म है ये? कंफर्म नहीं, एफिडेविट ले लीजिए। वो ये नहीं लेगा कि दीपेंद्र हुड्डा बन के ले रहा है, वो इस एरिया का भाई और बेटा बन के ले रहा है। उसने लोगों के सुख दुख में, और जिसने जहां कह दिया वहां रात को खड़ा होकर काम कराने का काम किया। वो तो डॉक्टर अरविंद शर्मा भी लोगों के बीच नहीं, पहुंचे नहीं, होंगे। ये आप गलत कह रहे हो। पहुंचे तो होंगे। नहीं, पहुंचे कहां?
मेरे को वो गांव बता दीजिए। एक मेरे लगता हुआ माजरा गांव है, माजरे गांव से चुनाव हार रहे हैं। उसका दूसरा गांव के लगता कैनविटी बता रहा हूं मैं। दूसरा गांव है बादड़ी, माजरा और बादड़ी कंबाइंड बोले जाते हैं, वोट इकट्ठी पड़ती है, उसमें चुनाव हार रहा है एक तरफा। और खाप में तो हार ही रहा है। पिछली बार तो वो चुनाव बादड़ी हल्के से शायद 11,500 वोटों से आ रहा था। अब की बार लिख के ले जाइए 40,000 वोटों से बादड़ी हल्के से चुनाव हारेगा। मतलब जो कोसली की जो लीड थी पिछली बार, हाँ। जो कोसली की तरफ से हार हुई थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, उसको तोड़ने का काम बादली हल्का करेगा। बादली दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उस लोकसभा में बैठाने का काम करेगा। 40,000 प्लस की लीड बादली देकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजेगा। और ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि उसके करे हुए काम आगे हो रहे हैं। जो पिछली बार लोगों को एक धोखा हो गया था, उस धोखे को मेटने के लिए वोट देगा। किस प्रकार से लोकसभा के इस चुनाव को देखते हैं? चुनाव तो आपके सामने चल रहा है। हमारी पूरी टीम एमपी साहब के लिए काम कर रही है। डोर टू डोर, घर घर, गांव जाके एमपी साहब के लिए। डोर टू डोर की बात याद आ गई मुझे। डोर टू डोर ऐसा क्या आ गया कि आज डोर टू डोर जाने का, क्योंकि जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा को घूमने तक की जरूरत नहीं थी, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी, उनकी माता जी आशा हुड्डा जी भी, और आप लोग भी जो समर्थक हैं, उनकी टीम है, जो कार्यकर्ता है, वो भी पूरी तरह से डोर टू डोर का अभियान जो चलाया गया। किस बेस पर ये अभियान जो है जारी किया गया? क्या लोगों के मन में ये आ गया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमसे दूर हो रहे हैं? ठीक बात करी संदीप आपने। करीबन हमारे सारे भाई 60% गांव में हम घूम चुके हैं। चाहे गांव लगा लो, चाहे डोर टू डोर लगा लो। ये आपने जो बात पूछी, इस बात का जवाब मैं देता हूं। पूरे भारतवर्ष में हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी जीत रोहतक लोकसभा की भाई दीपेंद्र की हो। पूरे लोकसभा में 543 सीट है लोकसभा की, सबसे बड़ी जीत भाई दीपेंद्र की जीत हो। इस लक्ष्य पे हम चल रहे हैं। इस लक्ष्य पे हम डोर टू डोर भी कर रहे हैं और हम गांव भी जा रहे हैं और भाई से मिल रहे हैं। और हमारा सारा भाईचारा मिलकर है ना, हमारे सारे साथी मिलकर इस काम पे लग रहे हैं कि जैसे पिछला रिकॉर्ड बना था दीपेंद्र के लिए, वैसा ही रिकॉर्ड आपकी बार। कौन सा पिछला 2019 का 7,503 वोटर्स जो आ रहे थे? ना ये नहीं, ये तो धोखा था हमारे साथ। ये तो धोखा किया था, हारे नहीं थे उस टाइम पर, ये तो हरा दिए गए थे। ठीक है ना। तो वो जो समय तो बीत गया। वे सभी हमारे जो सभी इलाके के आदमी और ये इस बात को जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को कैसे हरा था वो। तो अब की बार एक बहुत बड़ी जीत होगी और आपके सामने होगी। वो कितनी बड़ी जीत होगी? मैं तो 5 लाख के आसपास मान रहा हूँ और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं, कहने से नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम भी कर रहे हैं जी। देखिए, यही बातें जो हैं, बीजेपी समर्थक हैं, जो डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थक हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो किसकी जो लोगों के बीच जो एक मैसेज जाता है, जो आम जनता जो अनभिज्ञ है इन बातों से, कार्यकर्ता नहीं है, जो सिर्फ अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं ताकि उनकी जो काम है वो पूर्ण हो सके, उनकी समस्याओं का निदान हो सके, उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? वो समर्थक भी उन लोगों के पास जाएंगे, वो समर्थक भी, वो कार्यकर्ता भी, बीजेपी के नेता भी लोगों के पास डोर टू डोर वोट मांगने का काम करेंगे। जनता किस पर भरोसा करे? देखिए भाई, ये आपने बिल्कुल ठीक बात पूछी है मेरे से। 10 साल का टाइम आप बीजेपी ने 10 साल का समय बीजेपी ने राज किया हरियाणा में, और आपने भी देखा और हमने भी देखा भाई, पूरे प्रदेश देख रहा है। ठीक है, इस 10 साल में इन्होंने क्या काम किया? इस 10 साल में इन्होंने भाईचारा खराब किया है, आपस में जात बिरादरी का जहर फैला है। और रही बात विकास के नाम की, तो कोई विकास के नाम पर कोई काम ही नहीं किया 10 साल में। मंदिर तो बनाया भाई, मंदिर तो सबका होता है भाई, मंदिर तो सबका होता है। और रही बात राम का मंदिर, भाई राम हमारे आदर्श हैं और भाई हर भाई सुबह उठते राम का नाम लेता है। और राम ने तो शायद राज की जरूरत ना थी। राम तो वनवास चले गए थे भाई, राजगद्दी को छोड़ चले गए थे। ये क्यों राज के लिए राम का नाम लेकर चल रहे हैं? ये सारा जो काम किया गया है, मंदिर पूरा भी नहीं हुआ, इन्होंने बीच में सारा काम कर दिया। तो राम को राज की जरूरत ना थी भाई। ये तो है ना भावनाओं को खेल के, ये तो आपस में धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे भाईचारा खराब करके छत्तीस बिरादरी का और आपस में बढ़वाने के नाम पर ये ऐसी राजनीति करते हैं। फूट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से जिता के मोदी की जो 400 पार का नारा है वो तो कम हो जाएगा भाई। ये 400 पार भी झूठ बोल रहे हैं। पहला हरियाणा में बोले थे 75 पार, आगे 75 भाई इनकी ये झूठी बातें थी। एक का अर्थ था जमुना पार, एक का अर्थ है 75 पार। ये दोनों झूठे हैं ये। ठीक है भाई, 40 धोखे से लोगों ने दे दी भाई, वो
इनकी सरकार बन गई भाई, आगे तो सुपड़ा साफ है इनका, कुछ ना इनके पास में। ये झूठी बात करे है, बेकान की बात करे है, ये जादूगर आदमी है, ये सबने देख लिया भाई। ये जो देश का प्रधानमंत्री इसका भी सबने भाई आप लोगों की वजह से मैं लगभग 4 साल तक गौ की सेवा करी, गौ भक्त रहा मैं, गौ जज्जर गौशाला के रहे हम। और आप तो शहर में रहते हो, पूरा शहर देख रहा था, पूरा क्षेत्र देख रहा था। मैं तो भाई गौ माता के लिए घर घर गया था, गाँव गाँव गया था भाई। गौशाला कमेटी भी थी मेरे पास थी भाई। और भाई सरकार ने जो दे रखा तो गौशाला में पता है सबने वो बात का। तो मैं तो गौ माता के लिए जब हाथ जोड़ कर सुबह से शाम तक भाई दिन रात मेहनत करी भाई। मैं तो चंदा इकट्ठा करके लिया करता भाई गौ माता के लिए। तो भाई जिसने जो कराया वो सबके सामने आओगी भाई। अगर यह ऐसा करते तो आज गौ भी बेचारी परेशान हो रही है, गौ भी रोडों पर भटकने लग रही है भाई। न गौ के लिए कुछ ना कराया भाई, नारा जरूर लगा था पर ऐसा काम ना कराया भाई। जो कहते हैं वो काम कर दे तो हम भी उसका सम्मान करेंगे। देखो कहने में करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है, कहने में करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अपने क्या नाम प्रधानमंत्री का अर्थ 200 शहर 250 शहर बसाऊंगा ना, मैं नई सिटी बसा दूंगा, नए शहर बसा दूंगा, रोजगार दे दूंगा, नौकरियां दे दूंगा, ये कर दूंगा। कहाँ नौकरियां, कहाँ रोजगार है, कहाँ शहर बसे? कुछ नहीं बचा भाई। न्यूकार काला धन लेकर आवा, कहाँ काला धन भाई? नोटबंदी और कर दी, नोटबंदी करके परेशान कर दिए, हमारे पैसे हम लाइन में खड़े कर दिए भाई साहब। 100 रुपए 1000 रुपए बैंक में खड़े रहना पड़ा हमने। पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 12,000 वोटों से बादली क्षेत्र से जीत कर निकले थे, लीड थी। अब की बार क्या रहेगा? मैं तो 50,000 वोटा कहूँ भाई। बादली हल्का, ये जो रोहतक की 9 सीट है ना, रोहतक लोकसभा में भाई 9 सीट है। और भाई संदीप आप के चैनल के माध्यम से कहूँ, मैं तो हाथ जोड़ के भाई सभी अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, भाईचारे से, नौजवान साथियों से, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वैसे नहीं करता, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे जब तक लास्ट वोट नहीं पड़ती, जब तक काम करेंगे भाई दीपेंद्र के लिए। और मैं अपना आदर्श मानता हूँ दीपेंद्र को। आज पूरे भारतवर्ष में 543 सीट है लोकसभा की, मैं अपना आदर्श दीपेंद्र को मानता हूँ और मानता रहूंगा जब तक शायद जीऊंगा। मैं दीपेंद्र को अपना आदर्श मानूंगा भाई। गुलिया खाप का जो फैसला हुआ, गुलिया खाप के जो प्रधान है सुनील गुलिया जी, उन्होंने समर्थन दिया डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का। देखो भाई हमारे प्रधान जी हैं, उनकी विचारधारा जो थी उन्होंने अपने विचार रख दिए, और भी उनके साथ जो थे बाकी वहां अपनी खाप के, तो हमारा खाप का चबूतरा है, हम चबूतरे का सम्मान करते हैं और सदा सम्मान करते रहेंगे। और सब ये विचारधारा खेल है, उनकी सोच के हिसाब से जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वो अपना काम किया। और जो हमें ठीक लग रहा है, मेरे भाईचारे वो ठीक लग रहा है, हमारा भाईचारा अपना काम कर रहा है। फैसला तो लोगों ने लेना है, फैसला भाई जो भी लेंगे वो आपके सामने होगा। आने वाला समय बताएगा किसके पक्ष में कितनी वोट गई। भाइयों से बातचीत की है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की विचारधारा जो जानने का प्रयास है वो इसीलिए है कि 5 साल के लिए एक ही व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, वो अपना प्रतिनिधि चुनता है अपने क्षेत्र के कामों के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए। तो लोगों की सोच कहीं ना कहीं बदलाव हो या फिर वही उसी तरह का समय हो या उसी सत्र पर हो, वो तो लोगों की सोच जो है वो अपनी अपनी होती है और अपनी राय रखने का सबका अधिकार है। मैं तो एक ही मैसेज दूंगा कि वोट का अधिकार जो आपका है उसका प्रयोग जरूर करें। किसको चुनते हैं, किसके सिर पर रोहतक लोकसभा का ताज पहनाते हैं, ये आप लोगों की सोच और समझ है। नमस्कार।